दोस्तों, संजीवनी ज्ञान कुंभ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। और मैंने एक नई सीरीज़ चालू की है जिसका नाम है ओनली फैक्ट सीरीज़। ओनली फैक्ट सीरीज़ में क्या है कि जितनी भी आज से आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में और आज के पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, आरओआर, सारे क्वेश्चंस के जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ना, ये उनका एक कलेक्शन है और उन कलेक्शंस को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। यह पहला वीडियो है ओनली फैक्ट सीरीज़ का, जो कि भारत के भूगोल से शुरुआत हो रही है और ये पार्ट 1 है। इसको मैंने बहुत कम समय में कोशिश किया है चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल में जुड़ते हैं तो ये वीडियोस आती रहेंगी और आप लोगों को यह बेनिफिट इससे होगा कि जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। इसमें केवल और केवल वो फैक्ट लिए गए हैं जो एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावनाएँ हैं। ये यूपीपीसीएस, आरओआर, बीपीएससी या अन्य भी एग्ज़ाम में उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का जो नामकरण हुआ है उससे रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। भारत ऋग्वैदिक काल और दूसरा है वायु पुराण। देखिए, ऋग्वैदिक काल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो भारत जो है वो भरत एक जन थे, प्रमुख जन भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा है। और वायु पुराण के हिसाब से देखते हैं तो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र जो भरत हैं उनके नाम पर भारत पड़ा है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं इन्फॉर्मेशन। आर्यावर्त क्या है? तो आर्यों का जो निवास स्थान है उसी को हम लोग बोलते हैं आर्यावर्त। हिंद और हिंदुस्तान, ये मिडिवल जो हिस्टोरियंस थे इसका यूज़ करते थे, जो कि फारसी और अरबी भाषा में यूज किया जाता है। तो हिंदुस्तान पारसी लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है, जो आज का ईरान है, और हिंद सबसे पहले अरब द्वारा यूज़ किया गया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। बची बात इंडिया। अब इंडिया किसके द्वारा है? यूनानियों के द्वारा, जिनको हम ग्रीक भी बोलते हैं, आसान रहेगा इंग्लिश में याद करने के लिए। ठीक, भारत की कुछ भौगोलिक स्थिति है। अगर मैं भारत का एक छोटा सा मैप क्रिएट करता हूँ तो इससे आपको ना चीज़ें थोड़ी सी याद करने में आसानी हो जाएगी। चलिए देखते हैं। संपूर्ण ग्लोब पर जो भारत की स्थिति है वो उत्तर पूर्वी है। मीन्स अगर ये ग्लोब है और इसको बीच से बांट दूं तो ये जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, मीन्स उत्तर पूर्वी, और यहीं पे हमारा भारत की स्थिति है। भारत का जो क्षेत्रफल है, ये इतना लंबा फैक्ट ना याद करके आप केवल इतना याद रख लीजिए कि 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये ध्यान रखिएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अभी हम लोगों ने जो ग्लोब में बात की थी, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार मीन्स लैटिट्यूड कितना है, तो ये कितना है? अगर मैं ऐसे मान लीजिए, अगर भारत का एक छोटा सा ये मैप देखूं, है ना, ये थोड़ा मैप अच्छा नहीं बन पाया, जैसे मान लीजिए ये है, ये भारत का एक मैप है ना। तो अगर ये एक रेखा बनाऊं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो विस्तार है, ये है आपका, यहाँ पे आपको 8 डिग्री 4 उत्तर और यहाँ 37 डिग्री 6 ये उत्तर। तो हमने अभी बात किया था ना, उत्तर मीन्स नॉर्थ। और ये यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो इधर आपको मिलेगा 68.7 और इधर मिलेगा 97.25, या डिग्री में मैं बता रहा हूँ। ये ईस्ट है, इसीलिए हम लोग क्या बात कर रहे थे कि भारत नॉर्थ ईस्ट में। तो ये लोकेशन आप याद रखिएगा, ये कुछ इस तरह है। ठीक है, अगर हम देशांतर की बात करते हैं, मीन्स लॉन्जिट्यूड की बात करते हैं, तो ये लॉन्जिट्यूड का है और ये लैटिट्यूड का है। ओके, नेक्स्ट है भारत के हिसाब से भारत विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का कौन से नंबर का देश है? तो मीन्स ये 7वां है। सबसे बड़ा कौन सा है? रसिया है, उसके बाद क्या है? कनाडा है, और फिर यूएसए है, फिर चाइना है। ऐसे करके भारत का जो क्रम आता है वो 7th पर आता है। ये सब लगभग आपको पता ही होगा। भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बना के स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि भारत का आकृति त्रिकोणीय है, चतुष्कोणीय है। तो सिंपल अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर ये पॉइंट, अगर ये भारत का, अगर ये मैप जो मैंने अभी बताया था ऐसे करके, तो यही है चतुष्कोणीय। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। मीन्स ये उत्तर से दक्षिण जो है ये 3214 है, और ये जो ईस्ट से वेस्ट है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी फैक्ट हैं यहाँ सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, तो मैं बार बार इंपॉर्टेंट नहीं बताऊँगा। भारत में गांवों की संख्या कितनी है? तो 6 लाख से ज़्यादा है, और ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है स्टेटमेंट में। ये सब चीज़ें स्टेटमेंट में भी आ सकती हैं। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का क्या है? कन्याकुमारी। अगर ये मेरा मतलब इंडिया का मैप है और इसका मैं एकदम सदर्न पॉइंट देखूं तो यहाँ पे आपको कन्याकुमारी मिलता है। ये है भारत, तो ये कन्याकुमारी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मुख्य भूमि की बात कर रहा है। अगर ओवरऑल हम देखेंगे तो ये जैसे अंडमान निकोबार है, तो निकोबार में आपको एक इंदिरा पॉइंट मिलेगा, तब ये जाके इंदिरा पॉइंट, ये एकदम से
सदर्न या दक्षिणम बिंदु हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगर मुख्य बिंदु पूछता है तो कन्याकुमारी, और ओवरऑल पूछता है तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगर नॉर्थ का देखेंगे, सबसे भारत का नॉर्थ का क्या पॉइंट है, तो उसको बोलते हैं इंदिरा कोल। ठीक है, इंदिरा कोल। नेक्स्ट है तट रेखा पर स्थित भारत के राज्य कितने हैं? 9। अब 9 हैं तो कौन कौन से हैं ये आप एक बार ध्यान रखिए। तो 9 में आते हैं, अगर आप इंडिया का मैप देखते हैं तो गुजरात आएगा। इन 9 में आपके पास होंगे गुजरात, और गुजरात की कोस्ट भी सबसे ज़्यादा बड़ी है। नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र है, देन गोवा है, फिर आपको कर्नाटक मिलेगा, ये ऐसे करके है ना। फिर यहाँ से आपको केरल, फिर ये तमिलनाडु, और फिर ये आंध्र प्रदेश, देन उड़ीसा, देन वेस्ट बंगाल। तो ये ऐसे करके हमारे पास 9 स्टेट होते हैं जो कि कोस्ट से जुड़े हुए हैं। ये भी ध्यान रखिएगा और ये सब एग्जाम में आएगा। भारत की मुख्य भूमि के तट रेखा की लंबाई, मीन्स अगर ये इंडिया है ना, तो तट रेखा मीन्स कोस्टल लैंड कितनी है, तो ये 6100 किलोमीटर है जो यहाँ पे दिया गया है। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा, मीन्स अगर अंडमान निकोबार को भी मैं मिला देता हूँ तो कितनी हो जाएगी, तो 7516 है। अब आप ध्यान यहाँ से लाइन को देखिए, मुख्य भूमि की तट रेखा है 6100 किलोमीटर, वहीं पे जब द्वीप को भी हम इंक्लूड कर देते हैं, मीन्स अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, सारे मतलब आइलैंड को, तो ये 7516 किलोमीटर हो जाती है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात, मैंने आपको बताया था। और सबसे छोटा कौन है? वो है गोवा। ये अगर देखेंगे तो गुजरात और गोवा। ठीक है, ध्यान रखिए। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। मीन्स अगर मैं पूरे इंडिया का अगर मैप देखता हूँ कश्मीर से लेकर, तो इसकी जो स्थलीय सीमा है ना, स्थलीय सीमा वो है 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल सीमा की लंबाई मीन्स स्थल और तटीय को मिला दूं तो इसमें क्या हो जाएगा, 15,200 ये और 7516 ये दोनों अगर मैं जोड़ दूं तो ये हमको मिलता है कितना, 22,716 किलोमीटर। भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश कौन से? बांग्लादेश है। और ये भी ध्यान रखना है कि 4,996 किलोमीटर ये जो है बॉर्डर लगाता है भारत से। भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान जो कि 106 किलोमीटर है और ये POK से मिलता है। नेक्स्ट है बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा राज्य। अगर मैं त्रिपुरा की बात करूंगा तो ये बांग्लादेश से ऐसे है ना, हमारा त्रिपुरा ऐसे है और ये बांग्लादेश है पूरा, तो ये जो हमारा त्रिपुरा पड़ जाता है ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत की कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। तो अगर मैं कर्क रेखा की बात करता हूँ तो ये अगर कर्क रेखा है तो सबसे पहले यहाँ पे गुजरात, देन राजस्थान, देन MP, देन छत्तीसगढ़ और झारखंड, और उसके बाद आपका आएगा वेस्ट बंगाल, और देन त्रिपुरा, और उसके बाद मिजोरम। तो टोटल हो गए 8 राज्य, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई वाला राज्य कौन सा है? ये मध्य प्रदेश। देखिए ये वाला हो सकता है कि आपको फैक्ट ना मिला हो कहीं, तो ध्यान रखिएगा जो कर्क रेखा है ना वो सबसे ज़्यादा कहाँ कवर करती है, तो वो है मध्य प्रदेश, और सबसे कम कहाँ कवर करती है, वो है राजस्थान। ये अगर राजस्थान है तो ये बिल्कुल हल्का से टच करके निकल जाती है। आगे है भारत की मानक समय क्या है, मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है, तो ये 82 लिखा है, इसको मैं ये कर देता हूँ, तो 82.5 डिग्री जो है ये लॉन्जिट्यूड में है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। भारत की मानक समय, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज के नैनी से और मिर्ज़ापुर से, ये ध्यान रखिए। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तो सिंपल UP आता है, देन MP आता है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, और फिर उड़ीसा, और फिर आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट ऐसे हैं जहाँ से आपकी स्टैंडर्ड टाइम जो है गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के पूर्वी और पश्चिम छोर के मध्य अंतर कितना है? मीन्स अगर मैं यहाँ गुजरात ले लूँ और यहाँ अरुणाचल प्रदेश ले लूँ, क्योंकि ये ईस्ट में पड़ता है और ये वेस्ट में पड़ता है, तो टोटल अंतर कितना है? 2 घंटे का अंतर है। भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना है? तो ग्रीनविच मतलब क्या है? 0 डिग्री, और भारत कितना है? हमारा 82.5 डिग्री पे है ना, तो इसमें जो समय आएगा ना वो कितना है? लगभग 5.5 घंटे का है। ठीक है, 5.5 घंटे का है। इसका मतलब ये भी हुआ तो 82.5 डिग्री का जो अंतर है वो 5.5 घंटे के अंतर के बराबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्षेत्रफल में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? राजस्थान, आपको पता होगा। छोटा राज्य कौन सा है? सबसे गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए यूनियन टेरिटरी, तो ये लद्दाख। और सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी कौन है? तो वो है लक्षद्वीप। ठीक है, ये ध्यान रखिए। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? कच्छ। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले की बात करूं तो कच्छ गुजरात। अब पूरा अगर ये है ना तो ये पूरा गुजरात का कच्छ है, तो देखिए अगर आप मैप में तो सबसे बड़ा दिखेगा आपको। और सबसे छोटा जिला कौन है? माहे। माहे किसके कौन सी यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है? वो है पौंडीचेरी। और ये माहे पड़ता कहाँ है? तो ये केरल है ना, तो केरल के बीच में एक जगह यहाँ पे पुदुचेरी का माहे पड़ता है। तो आगे चलते हैं, NCR की बात करते हैं। NCR से बहुत प्रश्न बने हैं, आगे भी समय में बनेगा। NCR दिल्ली है,
और ये दिल्ली के चारों ओर जो भी डिस्ट्रिक्ट बनेंगे उनको हम बोलते हैं एनसीआर। ठीक है, एनसीआर क्यों बनाया गया है, बहुत सारे कारण हैं, उसके बारे में नहीं जाएंगे, केवल हम अपने फैक्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान। तो राजस्थान में केवल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक अलवर है और एक भरतपुर है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश से कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश से है मेरठ, गाजियाबाद। देखिए गाजियाबाद और अगर ये दिल्ली है तो ऐसे अगर करेंगे ना तो आपको गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर दोनों मिल जाते हैं। और ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे शामली मिल जाता है। ठीक है, इधर जाएंगे तो आपको मुजफ्फरनगर मिलेगा, फिर हापुड़ मिल जाएगा, और इधर जाएंगे तो यहाँ आपको ऐसे ही मिलता है, मतलब बागपत भी मिल जाएगा और बुलंदशहर मिलेगा और मेरठ मिलेगा। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 7 8 ज़िले जो है उत्तर प्रदेश के। और ये स्टेटमेंट बन सकता है कि कितने ज़िले जो है उत्तर प्रदेश के शामिल हैं, वो 8 हैं। कौन कौन से, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक है, अब हरियाणा की बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन से कहाँ के ज़िले हैं, तो वो हैं हरियाणा के, ये ध्यान रखिए। तो राजस्थान में 2, यूपी में 8। अब हरियाणा की तरफ चलते हैं। तो पहले फेमस देख लेते हैं, जैसे गुरुग्राम, सोनीपत है ना, पानीपत, ये जो बहुत फेमस हैं, करनाल, रोहतक, फरीदाबाद। ठीक है, अब देखते हैं कुछ जो कम समझ सुनने को मिलते हैं, जैसे मेवात हो गया, रेवाड़ी हो गया, झज्जर हो गया, पलवल हो गया, भिवानी, महेंद्रगढ़, जिंद। तो हुए कितने, यहाँ से लगभग आपको देखेंगे 13 ज़िले हो गए हैं। ठीक है, एक बार काउंट कर लीजिएगा। तो यहाँ से 13, यहाँ से 8 और यहाँ से 2। तो ये एनसीआर में 2-3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि सबसे ज़्यादा किस राज्य के डिस्ट्रिक्ट है, तो वह है हरियाणा, सबसे कम राजस्थान। उत्तर प्रदेश कितने हैं, 8। टोटल कितने ज़िले हैं, तो ये आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेंगे आपको 23। ठीक है, 23 टोटल ज़िले 23 हो गए, ये ध्यान रखिएगा। और एक बार इनको ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बने हैं और बनेंगे भी। भारत के कुछ पड़ोसी देशों के साथ सीमा की बात यहाँ की जा रही है, आइए देखते हैं। तो बांग्लादेश से हम सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करते हैं, तो ये कितना है, 4,996.6 किलोमीटर। और ये कितने राज्य, एक पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मीन्स कितने, तो 5 स्टेट से हम शेयर करते हैं। चीन से देखते हैं, तो चीन से हम अगर हम स्टेट की पहले बात करते हैं तो ऊपर से आइए, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है ना, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 तो स्टेट हो गए। और एक यूनियन टेरिटरी कौन है, वो है लद्दाख। तो 4 + 1, तो यहाँ भी हो गए 5, ये ध्यान रखिएगा। और ये सेकंड नंबर पर है, सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है इंडिया से, तो 3,488 किलोमीटर। नेक्स्ट है पाकिस्तान, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी, देन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, 3 राज्य प्लस 2 यूनियन टेरिटरी, ये ध्यान रखिएगा ना, 2 यूनियन टेरिटरी। ये पहले से अभी थोड़े बदलाव हुए हैं जब से लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग से बना दिया गया है। तो ये कितना है, 3,323 किलोमीटर। नेपाल से कौन कौन बॉर्डर करता है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, देन सिक्किम। कितने हुए टोटल, यहाँ पर भी 5 हुए। म्यांमार से कौन करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4। तो नेपाल, भूटान और म्यांमार से 4-4। अफगानिस्तान से लद्दाख कितने किलोमीटर, 106 किलोमीटर। अब सबका किलोमीटर तो नहीं याद रखना है ना, लेकिन एक याद रखिए, 2 याद रखिए, पाकिस्तान का याद रख लीजिए और लास्ट याद रख लीजिए, और यहाँ से प्रश्न बनेगा। और आने को भी तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में आएगा। भारत के प्रमुख चैनल और जल संधि, मीन्स जो स्ट्रेट होते हैं, इंग्लिश में बात करूँ तो स्ट्रेट होते हैं, इनको बोलते हैं। तो 8 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है, 8 डिग्री जोड़ता है मालदीव और मिनिकॉय को। ये मेन लैंड अगर हमारा भारत का है तो यहाँ पे ये जान रहे हैं आप कि ये लक्षद्वीप है ना। अब लक्षद्वीप की यहाँ पे आएंगे थोड़ा मिनिकॉय है और यहाँ आपको मालदीव मिलेगा। तो ये जो बीच वाला लाइन जाती है इसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। एक दूसरी बात है 9 डिग्री चैनल। अब देखिए 8 से ऊपर जाएंगे तो 9 मिलेगा। अब यहाँ से है 9 डिग्री, किसके किसके बीच, ये मिनिकॉय है और ये लक्षद्वीप है। तो मालदीव, यहाँ ये मालदीव, फिर मिनिकॉय और फिर लक्षद्वीप, 8 डिग्री और 9 डिग्री। ठीक, 6 डिग्री चैनल किसके बीच में है। अच्छा, अब आइए इधर, ये है आपका अंडमान निकोबार और यहाँ से सुमात्रा शुरू हो जाता है। तो ये आपका अंडमान है और ये है निकोबार। तो ये जो बीच की लाइन है ना निकोबार और सुमात्रा के बीच में, इसको बोलते हैं 6 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार के जो बीच वाला एरिया है, जो चैनल है, वो 10 डिग्री चैनल है। अब इसमें और डीप में जाएंगे तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कार निकोबार, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्मॉल अंडमान या लेसर अंडमान निकोबार, अंडमान या लिटिल अंडमान बोलते हैं, लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य है, ये ध्यान रखिए। ग्रेट चैनल क्या है, इंदिरा पॉइंट व इंडोनेशिया के मध्य। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपका है इंदिरा पॉइंट, मैंने अभी आपको बताया था, ये है
ग्रेट निकोबार में, ठीक है, ग्रेट निकोबार में। अब सुमात्रा किसका पार्ट है? ये है इंडोनेशिया का पार्ट। तो इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में आपका क्या बनता है? 6 डिग्री चैनल, और 6 डिग्री चैनल को ही हम लोग बोलते हैं ग्रेट चैनल, ठीक है, ध्यान रखिए। अब आती है पाक जल संधि, ये भारत और श्रीलंका के बीच है, ये आपको पता ही होगा। और कोको जल संधि, ये अंडमान और कोको द्वीप यानी म्यांमार। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे म्यांमार है, तो यहाँ एक छोटा सा कोको आइलैंड है, तो ये म्यांमार के बीच में आती है और ये म्यांमार का पार्ट हो जाता है और ये कोको जल संधि हो जाती है। तो ये आपके कुछ चैनल से इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन बने हुए हैं और बनेंगे भी। नेक्स्ट है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी। इसको देखिए सबको पता होता है, तो मैं सारे यहाँ पे डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट है जो उनको थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा जिसमें कुछ चेंजेस आए। एक चेंज आया उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आप जानते हैं। अभी एक है ना गैरसन जो है एक नई राजधानी बनी है और ये ग्रीष्म है। अगर मैं याद करने की बात करूँ तो जी और जी, गा और गा, ग्रीष्म से गैरेशन, ठीक है। और देहरादून क्या है? शीतकालीन है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये थी। और अगली बात करूँ जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में भी यही चीज़ है। जम्मू जो है ये शीतकालीन है और जो श्रीनगर है वो है ग्रीष्मकालीन, ध्यान रखिए। लद्दाख की राजधानी लद्दाख ही है। नेक्स्ट है हिमालय पर स्थित कुछ पर्वत हैं और हम उनकी बात करते हैं। आइए देखते हैं। एवरेस्ट नेपाल का पार्ट है और ये संसार में सबसे हाईएस्ट चोटी है, ध्यान रखिएगा, और 8,848। फिर आती है कंचनजंगा। कंचनजंगा ये भारत में है, सिक्किम में, और इसका कितना है? 8,598 मीटर। देन मकालू नेपाल का पार्ट है, धौलागिरी नेपाल का पार्ट है, नंगा पर्वत ये पीओके में है, नंगा पर्वत पीओके में है। महाभारत भी नेपाल का पार्ट है, नागटिब्बा भी नेपाल में है, पटकई बूम अरुणाचल प्रदेश में है, टाइगर हिल पश्चिम बंगाल में। ये थोड़ा ध्यान रखिए, ये जनरली आपको सुनने में कम मिलता है, बाकी तो सुनने में मिल रहे हैं। नेक्स्ट है चुआऊ पर्वत भी बहुत कम सुनने को मिला है, तिब्बत हिमालय में। केदारनाथ उत्तराखंड आप जानते हैं, नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ तो अरुणाचल प्रदेश दिया है, लेकिन अगर आप नेट पर सर्च करने जाएंगे तो आपको तिब्बत दिखाएगा, तो ये भी ध्यान रखिए। अगर तिब्बत भी ऑप्शन में आ जाता है और अरुणाचल प्रदेश नहीं रहता है तो तिब्बत ही होगा उसका आंसर, ठीक है, ये ख्याल रखने की बात है। नेक्स्ट है नंदा देवी उत्तराखंड, अन्नपूर्णा नेपाल, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश। अब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं, दफला, मिरी, अबोर और मिसमी। मिरी, मिसमी, दफला, अबोर ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। एक ये लैमा टोल कहाँ है? मणिपुर में। ये बहुत कम सुनने को मिली है, ध्यान रखिएगा। लैमा टोल मणिपुर में है, मणिपुर। लोहोत्से पर्वत नेपाल में है। चिन श्रृंखला ये भी ध्यान रखिए, कम सुनने को मिला है। चिन श्रृंखला कहाँ पे है? मणिपुर में है, ठीक है। अगर कुछ कंफ्यूजिंग वाली बात जो होती है एक्चुअल में कहाँ से कहाँ तक, वो थोड़ा सा मैं आपको हल्का हल्का बता देता हूँ। जैसे कि एक नंगा पर्वत, ठीक, एक नागा टिब्बा, 2, एक नमचा बरवा, 3, और एक जो है नंदा देवी। ये लगभग नाम थोड़ा से सेम है। तो मैं अगर कश्मीर का एक छोटा सा मैप, ये इंडिया का एक छोटा सा मैप तैयार करता हूँ, तो ये आपका मैप है आपके सामने, ठीक। यहाँ पे आपको जो है ना, इस साइड में यहाँ पे आपको जो मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ पे नंगा पर्वत, और जस्ट इसके इधर यहाँ मिलेगा आपका नमचा पर्वत। तो नंगा पर्वत और नमचा बरवा ये दोनों भारत के, ये वेस्ट में एकदम है और ये एक ईस्ट में एकदम है, ये ध्यान रखिए, ठीक। अब आते हैं नंदा देवी। तो अपने उत्तराखंड में आपको नंदा देवी मिलेगा और एक नाग टिब्बा यहीं बगल में नेपाल में ये मिलेगा। तो इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ये सिमिलर नाम पड़ते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। आगे है कुछ नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। ये भी ध्यान रखिए किसने किया है, तो सिडनी बुलार्ड ने नदियों के आधार पर भारत का विभाजन किया है और वो 4 पार्ट में बांटते हैं। पहला जो है, ये अगर नदियों के हिसाब से अगर मैं हिमालय का विभाजन करता हूँ, तो पहला है कश्मीर व पंजाब हिमालय। तो ये कहाँ से शुरू होता है? सिंधु से लेकर सतलज तक, मीन्स इंडस से लेकर सतलज रिवर तक जो हमारा हिमालय है उसको हम बोलते हैं कश्मीर या पंजाब, ध्यान रखिए। दूसरा है कुमाऊँ हिमालय। अब सतलुज से ये काली नदी कहाँ है? ये उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर में बहती है। तो ये कुमाऊँ, यहाँ पे कुमाऊँ, तो कश्मीर, पंजाब, फिर कुमाऊँ। नेक्स्ट है नेपाल। अब नेपाल कहाँ चलती है? तीस्ता कहाँ है? सिक्किम। तीस्ता रिवर कहाँ तक है? सिक्किम। तो ये आपका आता है नेपाल। और देन उसके बाद जो है वो दिहांग रिवर जो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है उसको बोलते हैं असम हिमालय, ठीक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हिमालय पर स्थित प्रमुख ग्लेशियर। कुछ ग्लेशियर हैं जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है, आइए बात करते हैं। तो काराकोरम यानी लद्दाख, जो भारत का एकदम टॉप मोस्ट ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर एक K2 नाम की पीक भी है, और अगर इसको हम भारत में कंसीडर करते हैं तो ये भारत की सबसे हाईएस्ट मानी जाती है। अगर ये नहीं होती है तब जाके कंचनजंगा होता है, ठीक। आइए बात करते हैं ग्लेशियर्स की।
ससाइनी, और ये देखिए बहुत जगह क्या लगभग ससाइनी को सबसे लार्जेस्ट भी माना जाता है, सबसे बड़ा भी माना जाता है। उसके बाद आता है सियाचिन। तो ससाइनी, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बलतोरा, चोमुलुंगमा, ठीक है, ये सारे काराकोरम लद्दाख में मिलते हैं। देन है जेमू। जेमू कहाँ पे है? कंचनजंगा सिक्किम में, ये पता ही होगा। गंगोत्री, मीलम और चोराबारी, ये है उत्तराखंड में। अब से एक नदी बहती है, थोड़ा आप उसके बारे में देखिएगा और बताइएगा। सोनापानी, सोनापानी कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। तो ये कुछ ग्लेशियर थे जिनके बारे में हम लोग बात किए हैं। नेक्स्ट है समुद्री तट रेखा वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। ये देखिए, अगर ये भारत का एक मैप बनाऊँ तो यहाँ से गुजरात, देन महाराष्ट्र, देन छोटा सा गोवा, कर्नाटक, देन केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो टोटल कितने हो गए थे? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो टोटल कितने हुए? 9। अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे। और केंद्र शासित अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी एंड दमन एंड दीव, मीन्स टोटल 4 जो है समुद्री तट रेखा से मैच करते हैं। आगे चलते हैं। भारत की कुछ प्रमुख घाटियाँ हैं। घाटियाँ इंग्लिश में आप देखेंगे तो वैली बोलते हैं। आइए बात करते हैं। तो लद्दाख में कौन कौन सी वैली है? मरखा, नुब्रा, शुरू। तो मरखा, नुब्रा, शुरू ये लद्दाख में है। शांत घाटी इसको बोलते हैं साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में है। किन्नौर, सांगला, कुल्लू, स्पीति, लाहुल, कांगड़ा, चंबा, पार्वती, मालना, ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगर फिर से एक बार रिपीट करूँ तो किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा, 3 एक साथ लीजिए। देन सांगला, स्पीति, चंबा, देन लाहुल, पार्वती, मालना, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। कंबम वैली कहाँ पे है? कंबम घाटी, ये कहाँ है? तमिलनाडु। ये थोड़ा न्यू है और इसको ध्यान रखिएगा। कंबम घाटी कहाँ है? तमिलनाडु में है। देन दून या फूलों की घाटी, सोर, नेलांग, जोहर, इसको बोलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स दून कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड। सोर, नेलांग और जोहर ये सब उत्तराखंड में पाए जाते हैं। नेलांग को भी पूछा जा चुका है। अराकू वैली, अराकू घाटी किसके लिए फेमस है? कॉफ़ी के लिए फेमस है और ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। नेवरा वैली कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, ऊपर एकदम पाई जाती है पश्चिम बंगाल के। जुकू वैली, जुकू वैली कहाँ है? नागालैंड। जुकू नाम से ही पता जाता है ना, जुकू। फिर चुम्बी एंड यूथोंग, ये कहाँ पड़ती हैं? ये सिक्किम में पड़ती हैं। अब कुछ प्रमुख दर्रे, इनको बोलते हैं इंग्लिश में पासेस। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं? पीर पंजाल, बनिहाल, बारामूला। पीर पंजाल, बनिहाल, बारामूला जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख में कौन है? चांगला, काराकोरम, जोजिला, बुर्जिला, खारदुंगला, लानकला, थांगला, केप सांगला और जाराला। ज़्यादातर ला वाले जो है ना वो लद्दाख में हैं। कौन कौन से? चांगला, काराकोरम, जोजिला, बुर्जिल, खारदुंगला, लानकला, थांगला, केप सांगला और जाराला। अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 हैं, सिप किला, रोहतांग और बाड़ालाचाला। ठीक है, जो सिप किला है ये एंशियंट टाइम में ट्रेड के लिए चाइना से भी यूज किया जाता है। उत्तराखंड में क्या है? माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंग और किंगरी विंगरी, ये सब एग्जाम में पूछा गया। और नीति जो दर्रा था उसका भी प्रयोग हम लोग ट्रेड के लिए करते थे। सिक्किम में क्या है? नाथुला एंड जेलीपला, और नाथुला का भी प्रयोग किया जाता था चाइना से ट्रेड करने में एंशियंट टाइम में। तो ये एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि नीति और सिप किला और नाथुला, इनका तीनों का प्रयोग ट्रेड के लिए भी किया जाता था। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में, तो बोमडिला, दीफू और पांगसाड़ और सेला। ठीक है, बोमडिला, दीफू, सेला और ये जो नया है ना ये पांगसाड़ है, ये ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में क्या है? थालघाट और भोरघाट। कैसे आएंगे? तो थालघाट और भोरघाट ये 2 मिलेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट है केरल में पालघाट और सेनकोटा। सेनकोटा का भी नाम याद रखें, सेनकोटा। देन है मणिपुर, मणिपुर में है तुजू, तुजू ये ध्यान रखिए। तो ये हो गए प्रमुख दर्रे। सीमा रेखा का भी कुछ नाम है, उसको देखते हैं। तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य है। मैकमोहन भारत और चीन के मध्य है। डूरंड लाइन क्या है? भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। तो अभी हमारा वीडियो लगभग पहुंच रहा है 30 मिनट का और हमारे पास टोटल पेज हैं 34। ठीक है, और आज हमने 5 पेज को कंप्लीट किया है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ रहा है और कुछ आपको, और यदि यह वीडियो आपको लग रहा है कि हाँ ये आपको बेनिफिट कर सकता है, तो ऐसे ही सारे वीडियो जो 34 पेजेस हैं, इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी करा दूंगा। तो आप कमेंट में बताएं कि यदि आपको ठीक लग रहा है। अगर नहीं ठीक लग रहा है तो कोई बात नहीं है, फिर आगे इसको फॉरवर्ड नहीं करूँगा। तो जैसा भी होगा दोस्त, आप लोग मैसेज करिए। और चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अन्य लोगों को भी अपने साथ जोड़ें। धन्यवाद।